नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है और खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के सीएम हैं भूपेश बघेल, उनके ऊपर अब यह खुलासा हो रहा है ईडी का कि उन्होंने जो महादेव ऐप है, सट्टेबाजी करता है, सट्टा खेलने का काम जो करता है, वो महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 508 करोड़ भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उनको दिए हैं रिश्वत के तौर पर उनकी मदद करने के लिए। यह खुलासा हुआ है ईडी की तरफ से। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही घंटों पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे एक कुरियर जो एजेंसी है उसके हवाले से। और उसमें जो लोगों की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये पैसा अभी तक यूएई से आया है और इसको लाने के लिए छत्तीसगढ़ में ही काम करने वाला एक पुलिसकर्मी, उसकी मदद ली गई। यानी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरों के संपर्क में था। और ये जो है गिरफ्तार कांस्टेबल भीम सिंह यादव, इसको ईडी ने गिरफ्तार किया। और इसके जब देखा गया तो इसके पास से पासपोर्ट बरामद हुआ और उससे पता लगता है कि ये बार बार यूएई जाता था, दुबई जाता था। और वहां किस लिए जा रहा था कि वहां से ये कैश ला रहा था। और यह भी खुलासा हुआ है कि जो अभी यहां चुनाव हो रहे हैं उसमें, इस चुनाव में ये पैसा खर्च होना था। ये सारे के सारे आप देखिए कितना इंतजाम इन लोगों ने किया है। चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की जाती थी और उस चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था से ये सब घोटाले विदेशों से चल रहे थे। यानी चुनाव जीतने के लिए किस तरह से कांग्रेस पैसों के बल पर सत्ता में आना चाहती है, यह खुलासा हो गया है। अब यह किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह आप देखिए कर्नाटक जब चुनाव था वहां भी इस तरह की चीजें खुलकर आई थी। और अब ये आरोप तेलंगाना में भी लग रहे हैं। ये राजस्थान में भी जब ईडी की रेड हो रही थी तब ये चीजें खुल रही थी। ये पता लगता है कि किस तरह से सत्ता में आने के लिए अपराधियों से गठजोड़ किया जाता है। सोचिए, जब कोई ऐप में सट्टा खेलता है तो लाखों लोग इस पे बर्बाद हो गए। किसका पैसा है? आम जनता का, गरीब का। और उससे अमीर कौन हो रहा है? कोई एक ऐप के संचालन करने वाला, उसने अरबों रुपए कमाए। लेकिन जब केस दर्ज होता है, बातें खुल गई, तो उसने देखा कि जो राज्य के छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, राज्य के सीएम तक पैसे पहुंचा दिए जाएं, तो फिर उसका बाल बांका नहीं होगा। तो पुलिस भी मिली, अधिकारी भी मिले और जाकर के पुलिस के बड़े अधिकारियों से सेटिंग हुई, क्योंकि मंत्रियों से सेटिंग है। इसी में आपको बता दें खुलासा हुआ है एक असीम दास का, ईडी की गिरफ्त में 7 दिन की रिमांड कोर्ट से मिली है। और कोर्ट पे जो ईडी ने सबूत प्रस्तुत किए थे उसमें 5.39 यानी एक तरह से 5.5 करोड़ रुपए इनसे बरामद हुए। फिर जो दस्तावेज बरामद हुए कि इनमें से, जैसा मैंने बताया, असीम दास जो है वो कांग्रेस के एक निगम पार्षद का केवल ड्राइवर हुआ करता था। उस ड्राइवरी के दौर पर ही उसके कांग्रेस के नेताओं से संपर्क हुए। और उसके बाद आप सोचिए, एक ड्राइवर है लेकिन उसके यहां कमोड में नोट छुपे हैं, बिस्तर में नोट छुपे हैं और नोटों का जखीरा उससे बरामद हुआ। तो ईडी भी चौंक गई। पूछा गया, बैंक अकाउंट खंगाले गए, बेनाम अकाउंट खोल रखे थे इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, उनकी आईडी ले ली और अकाउंट खुलवा दिए। उस अकाउंट में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 15.59 ये 15.59 करोड़ रुपया ये एक ऐसे ड्राइवर और सिपाही के खातों में था। यानी इनको विदेशों से पैसा लाना, फिर नेताओं तक पहुंचाना और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लिया। नेताओं का ये जो गठजोड़ चल रहा था, आप सोचिए, ये विदेशी यात्राएं ये नेता करते क्यों हैं? इसीलिए करते हैं। अभी दिल्ली का शराब घोटाला है, जो आबकारी घोटाला है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एक सवाल उठा रहे हैं, पैसा कहां है? पैसा तो मिला ही नहीं। भाई, जब भारत से बाहर पैसे पहुंचा दोगे तो मिलेंगे कहां से? और ये जो खुलासा हो रहा है, क्योंकि भाई एजेंसियों की अपनी एक लिमिट है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले दिनों आदेश ही दे दिया है कि कोई अगर सम्मन पर प्रस्तुत नहीं हो तो उसकी आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मतलब अगर ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाए और आप ना जाएं तो मत जाएं, आपकी मर्जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला ही दे दिया कि ईडी अगर सम्मन पर आपको दे रही है और आप नहीं जा रहे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? वो आपको
पूछताछ के लिए, मतलब यह भी है कि सख्ती से पेश नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहेंगे माननीय सांसद है, माननीय विधायक है, या तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब आम आदमी को ही डंडे मार के पूछा जा सकता है। और जो मांग पिछले काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पीआईएल डालकर अश्वनी उपाध्याय ये मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं जब तक ये पकड़े जाएं, तो ऐसे अपराध में जबकि नेता जुड़े हुए हों, करोड़ों रुपए जुड़े हुए हैं, देश विरोधी एक्टिविटी हो, ऐसे में नार्को टेस्ट होना अनिवार्य हो जाए। लेकिन हमारी कोर्ट तो माशाअल्लाह है, मानवाधिकार और क्या क्या चीजें सामने आ जाती हैं, क्योंकि इन लोगों ने एनजीओ को फंडिंग की होती है और वो एनजीओ कोर्ट में पहुंच जाती हैं कि साहब नार्को टेस्ट कैसे हो सकता है, ये किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना। मुझे जान के ताज्जुब है कि कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ कि मतलब पिछले दिनों एक लड़की को वाला व्यक्ति, और कोर्ट कहती है उसकी स्वीकृति लो। कौन स्वीकृति देगा भाई? मेरा नार्को टेस्ट करा लो, कोई नहीं देगा। हमारे देश में केवल इस तरह के कानून है, और इसलिए नेताओं के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी डंके की चोट पर। भूपेश बघेल को देखिए, जैसे ही उनको पता लगा कि ईडी एक्टिव है और उनके कुछ जो जानकार हैं जो पैसा लाने का काम कर रहे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की गई है, तो वो पहले से पहले ही बोलने लगे ये तो बीजेपी वाले हैं, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, हमने अपनी पुलिस को कहा है सख्त का। मतलब आप देखिए, पहले ही नाटक नौटंकी शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि ईडी के जो अधिकारी यहां आ रहे हैं उनके बक्से चेक किए जाएं, क्योंकि वो भी बीजेपी के लिए पैसा ला सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मीडिया में बोल रहे थे कि जो अधिकारी यहां आ रहे हैं और जो चुनाव आयोग के अधिकारी आ रहे हैं उन पर आरोप लगा रहे थे, वो बक्से में ईवीएम है, वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो कह रहे हैं उनके बक्से चेक करो। तो भाई आपने पुलिस लगाई तो है, ये हालत है। अब ये जो पैसे मिले हैं, सोचिए कि सट्टा खिला रहे हैं पब्लिक को, सरेआम ऐप चल रहा है और उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लुट गए, बहुतों की जमीनें बिक गई, मकान बिक गया, घर बर्बाद हो गए। लेकिन नेताओं को तो अपनी राजनीति करनी है। फिर कांग्रेस के राहुल गांधी कहेंगे कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे जातिगत गणना कराएंगे। उससे क्या भला करोगे भैया आप जनता का? अब तक क्या भला कर दिया आपने? 65 साल सत्ता में रहे, क्या देश के सभी दलित वो नौकरियों पे लग गए? सबके पास मकान है। मोदी तो 2014 में आए हैं, क्या सभी एससी एसटी ओबीसी का आपने कल्याण कर दिया? ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हो, केवल आदिवासी ओबीसी एससी एसटी ये इन्होंने रटा हुआ है, रटा रटाया भाषण देते हैं, हम एससी एसटी ओबीसी का भला करेंगे। 65 साल में किया नहीं, 14 के बाद मोदी जी आए हैं तो एससी एसटी ओबीसी वर्ग को बड़े पैमाने पर मकान फ्री में दिए हैं, उज्ज्वला गैस फ्री में दी है, इलाज के लिए बीमा फ्री में दिया है, और उनको अपना व्यापार खड़ा करने के लिए बैंकों से मुद्रा लोन दिया है, नौकरी भी दी है, खुद का रोजगार कर रहे हैं। इन्होंने तो किया है काम, तो उस पर आप राजनीति करेंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर के जिस तरह से अब ये छत्तीसगढ़ का घोटाले का खुलासा हुआ है, इतना तो पक्का मान लीजिए, मैं तो पहले से ही आपको कह रहा था, आपको याद होगा मैंने कल भी इस पर वीडियो की थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस तरह से धर्मांतरण वालों को खुली छुट्टी दी गई, जिस तरह से वहां गोधन घोटाला हुआ है कि सोचिए गोबर बेच खाए एक मुख्यमंत्री, वहां गाय का गोबर लेने के नाम पर एक योजना चलाते हैं और उसमें घोटाला हो गया करोड़ों रुपए का। बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया तो कहते हैं फर्जी है। अब भूपेश बघेल इस पर क्या जवाब देंगे? और ये बता दूं, अब तो सबूत हो गया, ईडी को गवाह भी मिल गए, ये दोनों लोगों ने गवाही दे दी है जो पकड़े गए। उन्होंने कह दिया ये पैसा हमारा था ही नहीं, हमें तो भूपेश बघेल को देना था, मंत्री जी के नाम से लाए थे और ये पहले भी हम दे चुके हैं। कब लाए उसकी डिटेल है, क्योंकि फ्लाइट से आना है, फ्लाइट से जाना है, तो उसकी डिटेल है। फिर सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि मंत्री जी के घर पे गए होंगे, वहां तो कैमरे भी हैं। सारी चीजें ईडी के पास आ गई है। तो अब निश्चित जानिए कि भूपेश बघेल अब कभी भी ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है, भले ही चुनाव का दौर चल रहा हो। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इस बात का खुलासा पहले ही कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता छत्तीसगढ़ के ये पहले से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पोस्टर से भूपेश बघेल का नाम हटा दो, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं, जनता इनसे नाराज है। लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलकर केवल लोगों को फ्री की रेवड़ी देकर
अरबों करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का लूटने में लगे हुए हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब मीडिया में बोल रहे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। कुल मिलाकर के ये जो खुलासा हुआ है इससे पूरी देश के अंदर तहलका मच गया है और राहुल गांधी की तो जुबान नहीं खुल रही है, इस पर कोई जवाब नहीं है। बस एक रटा रटाया भाषण है कि ईडी का मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब दें कि वो जो एक ड्राइवर के खाते में और एक सिपाही जो है खाली सिपाही उसके खाते में 15.5 करोड़ रुपया कहां से आया, 5.5 करोड़ रुपए कैश कहां से मिला, इसका जवाब दे दें। वो पैसा किसका है? वो तो बोल रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के हमें मुख्यमंत्री को देना है, नेताओं को पहुंचाना है। और वो जो बोल रहे हैं वो खाली बोल नहीं रहे, उसके सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज है। भाई वो नोट लेकर किसके घर गए? बीजेपी के किसी लीडर के गए होंगे तो बीजेपी के लीडर के घर की सीसीटीवी फुटेज मिलेगी ना। वो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, कोर्ट में ईडी ले जाएगी। कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकील हैं, खड़े करो तो जज साहब को समझा दो कि आपके ऊपर फर्जी केस है, छूट जाओगे। लेकिन ये अब चलेगा नहीं। देश के कानून को परिवर्तन करना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब तक ये राजनीति में बैठे लोगों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएंगे, आप और मैं 500 करोड़ छोड़िए 500 लाख का भी आंकड़ा किसी ने जिंदगी में सोचा नहीं होगा आम आदमी ने। और इनका पेट है कि भरता नहीं, 508 करोड़ एक बार में चुनाव में खर्च करना है। तो फ्री में जनता को ये पैसे बांटकर इसी तरह उनकी वोट लेंगे, शराब बांटेंगे, कुछ करेंगे। ये जो चलन है इस पर अब चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा, ऐसा मुझे लगता है। और भूपेश बघेल कब गिरफ्तार होंगे ये अब छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।